नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि मैम एक ऐसा वीडियो लेके आइए सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कि सेकंड ग्रेड का हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, फर्स्ट पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 3 महीने में कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है। तो किसी साथी का तो एक कमेंट ऐसा था कि भाई आप ये बताइए कि रिवाइज भी मैं 3 महीने में 3 बार कर दूँ। तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया अच्छा सा प्लान बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने उसमें ये बताया है कि भाई आप कैसे कैसे पढ़े है ना। आप सबसे पहली बात तो क्या कर ले, एक अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा ले, 1 कॉपी 2 कॉपी। 1 कॉपी आप चिपका ले आपके दीवार पे, जहाँ आप पढ़ते हैं आपको पता है सामने आपके दीवार है, उस दीवार पे आप 1 कॉपी चिपका ले, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हैं कभी मान लो भूल जाए कि ये टॉपिक है कि नहीं है, उसके लिए आप फट देख ले कि भाई हाँ है। दूसरी कॉपी क्या करना है, अपने टेबल के ऊपर रख ले, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ इजी में आपको मिल जाए वहाँ रख ले, और फिर आप उस कॉपी में से फटाफट देख ले कि भाई ये मेरा सिलेबस का टॉपिक है। और जो कॉपी आप नीचे रखेंगे उसके ऊपर जो पढ़ लिया आपने उसके ऊपर टिक लगाते जाए। जैसे कि भाई मान लो ज्योग्राफी का ही है, राजस्थान ज्योग्राफी है, सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, तो उसमें फिजिकल फीचर है ना, भौतिक जो विशेषताएं हैं उसके बारे में है। पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद उसको या तो टिक लगा दो या क्या कर दो, कट मार दो। ठीक है, तो पहला काम तो यही करना है कि आपने जो पढ़ लिया उसको कट मारते जाओ या टिक लगाते जाओ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपका सिलेबस एक बार टिक लगाया उसका मतलब ये हो गया कि आपने एक बार पढ़ लिया, एक कट लगाया उसका मतलब ये हो गया कि आपने एक बार पढ़ लिया। जितने ज़्यादा कट लगेंगे, जितने ज़्यादा टिक लगेंगे, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो माइंड है हमारा, उसको हमें बेवकूफ़ बनाना है। जितना हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हाँ हमने एक बार पढ़ लिया, तो वो पढ़ लिया में एक तो ये होता है कि सिर्फ हम मन में सोचे, अमूर्त चिंतन करें कि हाँ हमने पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, तो माइंड को थोड़ा विश्वास नहीं होता, उसको आंखों देखी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास होता है। तो वो फिर क्या करते हैं, अगर हम ऐसे कॉपी में या प्रिंट आउट जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर आप टिक लगाते हो ना, तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि हाँ भाई सच में हो गया सिलेबस, उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें, जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हैं उस सिलेबस के अंदर जरूर से मार्किंग कीजिए, टिक लगाइए, या फिर जो भी आप कट कर रहे हैं कुछ भी कीजिए, ताकि उस मार्किंग के आधार पे आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर पाए, आपकी क्षमताओं को एक्सेप्ट कर पाए कि भाई हाँ हमने ये चीज़ कर ली एक बार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस कवर कैसे करना है। भाई इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करें? हो जाएगा कवर। देखो अपन ने थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, अपन तैयारी कर रहे हैं, एकदम ऐसे तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही फ्रेश है। तो इतनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें कि याद नहीं है, याद होती हैं हमें चीज़ें, बस हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता या हम रिकॉल नहीं कर पाते प्रैक्टिस की कमी की वजह से। तो अब मैं बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, पहला ही पार्ट है ज्योग्राफी का, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है। राजस्थान की ज्योग्राफी मोटी मोटी पढ़नी है, 1 वीक में आराम से पढ़ लोगे। कितने घंटे पढ़नी है वीक में पर डे के हिसाब से, बताओ मैडम? ठीक है, बताते हैं भाई। देखो आप 2 सब्जेक्ट को कम से कम लेके चले, जीके में भी 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना, तो उससे थोड़ा सा ठीक रहता है, बोरियत भी नहीं होती और अच्छा भी पढ़ा जाता है। 2 सब्जेक्ट कौन से ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग ले सको, आपको मन करे वो। पर मेरे हिसाब से जो कॉम्बो होता है ना, वो मेरे को राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का जो हिस्ट्री है वो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि देखो 2 चीज़ अपन राजस्थान से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और राजस्थान को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, है ना। कि भाई हम मान लो राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, या राजस्थान का अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, हाड़ौती के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हाड़ौती में हाड़ा राजा हुए थे, तो राजाओं का राजवंश है, तो वो दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर पाती है, इजीली पढ़ा जाता है, याद भी इजीली होता है, मेरे को ये लगता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 वीक आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को साथ लेके चलना है। हिस्ट्री कौन सी? राजस्थान की जो हिस्ट्री है ना, ओनली हिस्ट्री, कल्चर को नहीं बीच में लेंगे ना, ओनली हिस्ट्री और ज्योग्राफी। 2 या 3 घंटे, 3 घंटे का मिनिमम ये रखिए कि 3-3 घंटे अपने को दोनों को पढ़ना है, 6 घंटे आराम से हो जाएंगे। एक वीक में इतने ही टॉपिक आपके दे रखे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो 6 घंटे के हिसाब से आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 1 घंटा और अपने को, आधा या 1 घंटा आपको करंट अफेयर का डेली का देना है। करंट अफेयर ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपने आज पढ़ लिया छोड़ दिया, फिर तो क्या करना है, डेली का डेली करंट अफेयर साथ साथ आपको पढ़ते जाना है।
अब बात कर लेते हैं एक वीक का, तो हो गया हमारा, जिसमें हिस्ट्री राजस्थान की और राजस्थान की ज्योग्राफी कवर हो गई। दूसरी बात है कि राजस्थान की आर्ट और कल्चर है। सेकेंड वीक हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की आर्ट और कल्चर को पढ़ेंगे, और उसके साथ में अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की पॉलिटी को पढ़ेंगे। दूसरे वीक कल्चर और पॉलिटी राजस्थान का ही। तो ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे 2 वीक में। वही टाइमिंग है कि 2-3 घंटे, जो भी मतलब 3-3 घंटे दो, या फिर 2 घंटे दो, 6 घंटे देने हैं। आपके सहूलियत के हिसाब से, आपकी कितनी क्या कमज़ोर है उसके हिसाब से टाइमिंग को आगे पीछे आप कर सकते हैं, है ना। तो 2 वीक के अंदर आपका जो राजस्थान का पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। और आपको कोशिश यही करनी है कि उसको कंप्लीट ही करना है ना। ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है कुछ पार्ट रह जाए तो छोड़ दीजिए, बाकी आपको कंप्लीट करना है। कैसे भी करके टारगेट बनाइए, एक दिन के टारगेट बनाइए कि आज ये टॉपिक पढ़ना ही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लेंथी चीज़ें हो जाती है। राजवंश में आप थोड़ा संक्षिप्त कर सकते हैं। राजवंश जो हिस्ट्री के राजवंश है उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके सिलेबस में लगाए हुए हैं सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और आयोग वगैरह के लिए जो राजस्थान में आयोग जोड़े गए हैं, आरपीएससी है और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है ना, मानवाधिकार आयोग है और इलेक्शन कमीशन है, इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स मतलब कि उसके अंदर कितना टाइम के लिए, भाई कितने अध्यक्ष होते हैं, पहली बात तो कार्यकाल कितना होता है, और अध्यक्ष किसको नियुक्त किए जाते हैं, सदस्य की संख्या और अध्यक्ष की संख्या कितनी होती है, ये सब। और इनके जो भी पुराने अध्यक्ष रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 जो भी अध्यक्ष इतने ही रहे हैं, तो उन अध्यक्ष के सबके क्रम के अनुसार नाम याद कर लीजिए। इनके शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका 2 वीक के अंदर इतना मैटर तैयार हो जाए। अब 2 वीक में मान लीजिए नहीं भी होए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, तो कोई ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप तीसरे वीक में 1-2 दिन ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि जो हम टारगेट सेट करें उस टारगेट के अंदर अपना काम हो जाए। नहीं हो तो तीसरे वीक में आप कर लेंगे एडजस्ट, थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा तीसरा वीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे वीक के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड और इंडिया की जो ज्योग्राफी दे रखी है उसको पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी इतनी ही है जो 1 वीक में कवर हो जाएगी। इतने ही टॉपिक दे रखे हैं, जो टॉपिक दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है मोटा मोटा। पीवाईक्यू की हेल्प ले ले कि कितना डीप जाना है, पीवाईक्यू की हेल्प की वजह से पता चल जाएगा कि डीप इतना जाना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको पढ़ना है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में कौन से जो ये टॉपिक दे रखे हैं ना, ग्रोथ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, तो इको सर्वे जो इंडिया का आया है उसमें ये एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस, उसमें जो शुरुआत में डाटा दिए रहते हैं ना कि कितना % इंडस्ट्री का पार्ट है और कितना % हमारे सर्विस सेक्टर का है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो ये व्यापार, आपको विदेश व्यापार की जो नीति है उसके बारे में थोड़ा देख लेना है। 3-4 टॉपिक ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इनके फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, हो जाएगा ये आराम से, है ना। तीसरे वीक में आप इंडियन इकोनॉमी और जो ज्योग्राफी का पार्ट है वर्ल्ड का, इंडिया का, वो कंप्लीट कर लें ताकि आपको जल्दी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए। छोटे पार्ट करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि सिलेबस खींच रहा है ना, सिलेबस जल्दी जल्दी हो रहा है। अब ये नहीं है कि फिक्स कि भैया आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आपको पहले इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है या फिर आपको ज्योग्राफी वर्ल्ड की या इंडिया की पढ़नी है, तो पहले आप वो पढ़ सकते हैं। देखिए सब इंटरेस्ट के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी है वो काफ़ी टॉपिक उसमें जोड़े हुए हैं, तो थोड़ा चूज करके अपन पढ़ेंगे कि कौन से टॉपिक में से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो एक बार पीवाईक्यू देख लेंगे आप, तो उससे आपको पता चल जाएगा ना कि भाई इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखेंगे कि सिटीजनशिप, नागरिकता है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, इनसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है ना। तो उस हिसाब से आप उतना ही डीप एक बार पीवाईक्यू की हेल्प ले लें, कितना डीप पूछा जाता है, कितना क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबको देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयार करें ये कंटेंट। मेरे हिसाब से ये भी 1 वीक में आराम से हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, 1 वीक में नहीं हो रहा, तो 1.5 वीक मान लीजिए हो जाएगा। तो चौथे वीक में या 5वें वीक के अंदर आपको ये पूरा कंटेंट कर लेना है। अब इसके साथ क्या पढ़ेंगे, ये तो एक ही है इंडियन पॉलिटी, इसके साथ आपको पढ़नी है एजुकेशनल
साइकोलॉजी। चौथे और पांचवें वीक में आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए 3 घंटे और 3 घंटे इंडियन पॉलिटी के लिए देंगे, और ताकि आपका ये सिलेबस फटाफट हो जाए। तो ऐसे करके 5 वीक में मुझे लगता है कि आराम से सिलेबस को पढ़ा जा सकता है। अब साइकोलॉजी में भी देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी है बहुत, तो एक तो परिभाषाओं के चक्करों में ऐसे मत सोचिए कि सारी ही भयंकर परिभाषाएं पूछी जाती है। नहीं भाई, परिभाषा पूछी जाती है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना वो पूछी जाती है। अपने RBSE की 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की किताब है, उस किताब में देख ले कौन कौन इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, उसमें किसके नाम दिए गए हैं, किसकी परिभाषा है, तो वो याद कर लीजिए। एक पूरी परिभाषा कभी याद नहीं होती। देखो कितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आप सबकी परिभाषा याद नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, 1-2 ऐसे शब्दों को पकड़िए जिससे कि आप परीक्षा के केंद्र में या मतलब हॉल में आप पहचान पाए। जैसे कि स्किनर है ना, तो स्किनर क्या बताता है, स्किनर बताता है कि सीखने के व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसी कुछ परिभाषा है ना उसका, तो अपन क्या याद कर लेंगे उसमें ये याद कर लेंगे कि भाई सीखने के व्यवहार के बारे में बात कौन करता है, स्किनर करता है। तो उसमें सीखना शब्द याद कर लीजिए, सीखने के व्यवहार को याद कर लीजिए कि स्किन क्या सिखाती है, स्किन कुछ सिखाती है ना, तो सीखना किससे रिलेटेड हो गया, स्किनर से। भाई हमारी चमड़ी है, वो चमड़ी जड़ जुड़ जाए, काली हो जाए, लाल हो जाए, है ना, तरह तरह की हो जाए, तो अपन पता चल जाए ना कि भाई के सिखा रही है, कुछ तो सिखा ही रही है ना, बॉडी अपना बारे में, स्किन अपना बारे में सिखा रही है। तो आप स्किन से रिलेट करके याद कर ले। देखो याद करने की कोई भी ट्रिक हो सके, आप कोई भी तिकड़म लगाओ, कैसी भी तुकबंदी करो, जो आप की इच्छा हो वो करो। देखो किसी को समझाना तो है नहीं, है ना, और किसी को बताना भी नहीं है, याद आपको करना है। तो आप जो भी तरीका हो याद करने का, रिलेट करके उस तरीके से याद कर सकते हैं। अब क्रो और क्रो है, अब मान लो क्रो 2 शब्द है, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा था, 2 शब्द है तो वो 2 बात के बारे में कहता है, तो वो 2 बात को आप याद कर लो कि भाई किन किन के बारे में क्या रखे हैं। तो बहुत सारी परिभाषा ऐसे ही याद होती है। अगर अपन रटने लगेंगे ना कि भाई पूरी परिभाषाएं, तो पूरी परिभाषाएं याद हो ही नहीं पाएंगी। ठीक है जी, तो ऐसे करके आपके 5 वीक के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और मुझे लगता है कि 5 वीक में जो सिलेबस है आराम से कर सकते हैं। 6 वीक लगा लो, 1.5 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आपका। 1.5 महीने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें सिर्फ रिवाइज करना है। एक बार 1.5 महीने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 का मान लो 2 भी लग जाए तो लग भी सकता है, क्योंकि किसी की पढ़ने की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। बाकी सिलेबस एक बार होने के बाद जब दोबारा पढ़ोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है, चीज़ें आँखों से निकली हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है, तो दोबारा तो फटाफट रिवाइज हो जाता है। और दोबारा जब आप पढ़ोगे तो फिर PYQ जरूर करने हैं। दोबारा पढ़ने से पहले एक बार PYQ देखने हैं, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना है। PYQ में ये देखना है कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा, कौन से टॉपिक से आपके सवाल नहीं बैठ रहे, आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं, तो वो फिर आप PYQ की मदद से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में अपना ठीक है, किस टॉपिक में अपनी हालत खराब है। ठीक है, फिर रिवाइज के टाइम पे उसको आप कवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कीजिए कि आप किस रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।